बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूरज आग उगल रहा है। भीषण गर्मी के बीच धनबाद गिरिडीह का तापमान 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। एक तो झुलसाने वाली गर्मी, ऊपर से बिजली का संकट। कोयलांचल के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। यहाँ 24 घंटे में बमुश्किल 10 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली नहीं आने से अब लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। जगह जगह हंगामा हो रहा है। केबल जलना, फ्यूज कॉल, जम्फर में खराबी और तार टूटने की शिकायत आम हो गई है। ट्रांसफार्मर खराब होने के मामले बढ़ गए हैं। शहर से गांव तक हर तबका जो है वो परेशान है। सुबह से रात तक लोगों को किश्तों में बिजली मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का ये देश 14 जून तक ऐसे ही रहेगा। वही बिजली विभाग का कहना है कि 60% तक लोड बढ़ गया है। ऐसे में लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। बिजली कटौती का असर व्यापार, बच्चों की पढ़ाई, कल कारखानों पर भी पड़ रहा है। वहीं जेनसेट के पर निर्भरता गई है। झारखंड के किस जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है? लोग इतनी भीषण गर्मी से परेशान हैं, ऊपर से बिजली संकट ने लोगों का हाल और बेहाल कर दिया है। बमुश्किल 10 घंटे भी लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। केबल जलने, जम्पर कटने, ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से लगातार लोग जूझ रहे हैं। झारखंड एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। राज्य के 2-3 जिलों को छोड़ सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। गढ़वा, पलामू का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार है। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। कोयलांचल और कोल्हान में भी पारा 43 के पार पहुंच चुका है। जमशेदपुर फिर 44 के पास है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 जून तक राज्य के अलग अलग जिलों में हीट वेव चलने का जो है वो अनुमान जताया है। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 13 जून को कई जिलों में हीट वेव के साथ बारिश भी हो सकती है। 12 जून से राजधानी रांची में गर्जन के साथ बारिश का भी अनुमान है। भीषण गर्मी को देख स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने की मांग है। और वहीं राज्य में स्कूलों के समय संचालन में बदलाव किया गया है। केजी से 12वीं कक्षा की पढ़ाई 15 जून तक सुबह 7 से 11:30 बजे तक होगी। गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जहां अधिकतम तापमान 40 के पार है, राजधानी में भी अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। जहां लोग बिजली संकट से भी जूझ रहे हैं। कोयलांचल, कोल्हान में पारा जो है 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं तेज धूप, उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। 12 जून तक राज्य के अलग अलग जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी इस वजह से। वहीं 13 जून को कई जिलों में हीट वेव के साथ बारिश की भी संभावना है। एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, जहां 2 से 3 जिलों को छोड़ सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं पलामू में सबसे अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। रांची की बात करें तो 40 डिग्री के पार है टेम्परेचर यहां भी राजधानी में। वहीं कोयलांचल, कोल्हान में 43 डिग्री के पार है टेम्परेचर। और हमारे सहयोगी प्रभात जो हमारे साथ जमशेदपुर से हैं और रांची से हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, देखिए पूरे झारखंड में जो है वो पारा फिर से बढ़ चुका है। करीब 1-2 जिलों को छोड़कर हर जगह 40 डिग्री के पार ही है पारा। वही कोयलांचल, कोल्हान में तो 43 डिग्री। पलामू की भी बात करें तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो है रिकॉर्ड वही किया गया है, 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। वहां क्या कुछ हालात है और गर्मी से निपटने के लिए वहां क्या कुछ तैयारी है?
बिल्कुल सोनाली, देखिए अगर हम कोल्हान की बात करें तो पूरे कोल्हान में 44 डिग्री से ऊपर सेल्सियस चला गया और कहीं ना कहीं फिर से बोले दोबारा गर्मी ने अपना विकराल रूप ले लिया है और भीषण गर्मी पड़ रही है। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से रोड अभी से ही सुनसान हो गया और जो लोग भी रोड पे नजर आ रहे होंगे वो अपने को पूरी तरीके से ढक के, अपने चेहरे को पूरी तरह से ढककर, अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर ही निकल रहे हैं। और वैसे ही लोग निकल रहे हैं जिन्हें काम पे जाना है या फिर मजदूरी करने जा रहा है, या कंपनी इलाका है जमशेदपुर का, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो जिन्हें जरूरी है कंपनी में जाना, वो अपने आप को पूरी तरीके से कपड़े से ढक कर जा रहे हैं। जबकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि प्री मानसून हो जमशेदपुर या फिर कोल्हान के आसपास, लेकिन वो नज़ारा देखने को नहीं मिला। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि भीषण गर्मी गिर रही है और स्कूलों की जो बहुत सारे स्कूल की छुट्टी जो खत्म हो चुकी है और बहुत सारे स्कूल की छुट्टी 18 तारीख तक चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया और ऐसे में गर्मी से लोग त्राही कर रहे हैं, परेशान है लोग। खासकर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो डेली रोजगार करने वाले हैं, चाहे दुकानदार की बात करें या फिर मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 1-2 दिन तक ही ये हीट वेव ऐसा ही चलता रहेगा। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कल या फिर परसों से थोड़ी प्री मानसून या फिर मानसून जो दस्तक देगी उसकी बारिश हो सकती है। लेकिन जो अभी जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से गर्मी का हाल है। लोग रोड पे अभी से ही कम नज़र आ रहे हैं और जो दुकानदार हैं दोपहर होते ही दुकानें अपनी बंद कर देते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कोल्हान में गर्मी सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में है और उसके बाद अगर हम बात करें तो सरायकेला खरसवा में सबसे ज़्यादा गर्मी गिर रहा है। तो गर्मी से लोग बेहाल तो हैं, जो रोजगार करने वाले उनकी हालत खस्ता होते जा रही है, क्योंकि गर्मी से लोग घरों से निकलते भी नहीं हैं। और ऐसे में जिला प्रशासन ने गर्मी से निपटने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उसे अलर्ट मोड पे रखा है और जो अगर किसी हीट वेव लगता है तो एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर या फिर सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी ना हो, उसको लेकर एहतियात के तौर पर पहले से ही कह दिया गया है कि इस तरीके के अगर पेशेंट आते हैं तो तत्काल उपचार किया जाए। साथ ही डॉक्टरों की सलाह है कि अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा जो पेय पदार्थ है या फिर जल हो, पानी हो या फिर सत्तू हो, इन सब चीज़ों का सेवन करें ताकि आपको जो हीट वेव है वो ना लग सके। तो हम ये कह सकते हैं कि गर्मी तो है, काफी गर्मी है और अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया। जी बिल्कुल प्रभात, अब आप करेंगे अपने सहयोगी चंदन का जो हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। चंदन, देखिए वैसे तो रांची का टेम्परेचर काफी अनुकूल रहता था पहले, लेकिन अब जो ये गर्मी देखी जा रही है, 40 डिग्री के पार जो पारा पहुंच गया है, लोग इस भीषण गर्मी से जूझते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हालात है राजधानी रांची के, कैसे लोग इसे डील कर रहे हैं? और वहीं इस भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट भी एक जो नया प्रॉब्लम जो उभर के आ रहा है, उसे कैसे डील किया जा रहा है? जी सोनाली, मैं पहले आपको बताते चलूं कि जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, एक तरफ हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो दूसरी ओर येलो अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग की ओर से। हम आपको बता दें कि हीट वेव को लेकर कई जिलों में, रांची के साथ साथ कई जिलों में जहां एक तरफ लू चलने के को लेकर संभावना जाहिर की गई, तो दूसरी ओर कुछ जिलों में छिटपुट बारिश भी होगी और वज्रपात की भी संभावना जाहिर की गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ लू चलेगी तो दूसरी ओर वज्रपात और छिटपुट बारिश भी होगी। और राजधानी अगर रांची की बात करें तो रांची में पहले इस तरीके का मौसम नहीं रहता था, मौसम हमेशा ही अनुकूल रहता था। कभी दिन में देखा जाता था कि दोपहर तक अगर काफी धूप है तो शाम होते होते यहाँ का मौसम सुहाना हो जाता था। लेकिन पिछले दिनों कुछ विकास कार्यों को लेकर जिस तरह से पेड़ काटे गए हैं, कुछ दिनों पहले हमारे न्यूज 11 भारत की टीम ने एक रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह पेड़ काटे जा रहे हैं राजधानी में। तो जिस तरीके से राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में और राजधानी में भी जिस तरह पेड़ काटे गए हैं, उससे कहीं ना कहीं मौसम पर प्रभाव पड़ा है मौसम वैज्ञानिकों। और कुछ दिन पहले मौसम वैज्ञानिक ने भी ये चेतावनी दी थी कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगाने की भी जरूरत है। अगर पेड़ नहीं लगाते हैं तो मौसम का जो प्रभाव है वो तो होगा ही, एसी भी काम नहीं करेगा, कूलर भी काम नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो जिस तरीके का हम लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं लगातार, इसका नतीजा है कि आज हम पेड़ में पानी ना डालकर कूलर में पानी डाल रहे हैं, ये नौबत आ गई है। और दूसरी ओर अगर बात करें कि हीट वेव की, तो हीट वेव को लेकर रांची के जनजीवन हलकान है, परेशान है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी जो सड़क है, काफी सुनिए व्यस्ततम सड़क है, लेकिन इस सड़क की हालत आज 12 बज रहे, 12:05 या 10 मिनट हुए होंगे। इस दौरान आप देख सकते हैं कि पूरी तरह सड़क सुनसान है, इक्के दुक्के गाड़ी जा रहे हैं, जो जरूरी काम है वो निपटा रहे हैं।
स्कूली बच्चों की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि स्कूल की छुट्टियां जो है 1 हफ्ते और बढ़ाई जाएंगे, लेकिन कुछ स्कूल और सरकारी स्कूल भी खोल दिए गए हैं, जिससे अभिभावकों की परेशानियां बढ़ गई है, बच्चों की तो परेशानी बढ़ी ही है। आम लोग जो है, वयस्क जो है, वो इस गर्मी से परेशान है। ऐसे में बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी। तो अभिभावक के अलावे जो अन्य अभिभावक एसोसिएशन है, स्कूल एसोसिएशन है, उन्होंने भी राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से और जिला प्रशासन से स्कूलों की छुट्टियां 1 हफ्ता और बढ़ाने की मांग रखी है। और ठेले खोमचे वाले जो हैं 10 बजे तक ही अपनी दुकान खोल रहे हैं, 12 बजे तक भी उनका दुकान खोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार चिलचिलाती धूप है और काफी गर्मी है। इस वक्त हम जो लाइव मोड में आपके साथ खड़े हैं, धूप में ही खड़े हैं, और धूप की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ खड़ा होना भी एक अलग तरीके का माहौल लग रहा है। पैर पूरी तरीके से, नीचे का जो पैर है लग रहा है कि आग लगा दिया गया फर्श में और जल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग और पर्यावरणविद लगातार लोगों से कह रहे हैं, चिकित्सक भी लोगों से अलर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि लोग बचाव के साथ साथ अपना ध्यान रखें। गहराता जा रहा है, लोग इससे भी परेशान है, इससे लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी सोनाली, मैं आ रहा था इसी सवाल की ओर, आपकी ओर। बिजली को लेकर जो संकट उत्पन्न हुआ है फिलहाल राजधानी रांची में, ये कमर तोड़कर रख दी है लोगों की, आम लोगों के घर में भले ही एसी, कूलर, फ्रिज या फिर पंखा है, लेकिन बिजली ना रहने से ये उपकरण चलेंगे कैसे? ऐसे में देखा जाता है लगातार पावर कट हो रहे हैं। क्षेत्र के कई क्षेत्रों में अभी भी कई क्षेत्रों में पावर कट है और लगातार रुक रुक के पावर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिजली संकट से लोग जूझ रहे हैं। बिजली विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही है, इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का मार, जल संकट और दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों को परेशान और हलकान कर रखा है। सोनाली जी बिल्कुल, अब श्रीकांत के पास चलेंगे जो हमारे साथ गिरिडीह से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, देखिए गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको ही पता है 40 डिग्री के पार जो है 21 जिलों में जो तापमान पहुंच चुका है, वहीं 45 डिग्री के पार पलामू में रिकॉर्ड किया गया है। जिस तरह से लोग गर्मी से परेशान है, बिजली संकट और इस पे एक और बढ़ता ही जा रहा है, जेबीवीएनएल पे लोड बढ़ता जा रहा है, लोग हीट वेव से परेशान है, लू को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है, हीट वेव अलर्ट जारी किया जा रहा है। वहाँ क्या कुछ स्थिति है, लोग कैसे इसे डील कर रहे हैं और बिजली संकट के प्रति कैसा ध्यान है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे राज्य के साथ साथ कोयलांचल में भी हीट वेव का असर दिख रहा है, इस वक्त जब दोपहर का वक्त शुरू हो रहा है और अभी पारा लगभग 41 डिग्री को पार कर चुका है और अधिकतम आज पारा 43 डिग्री जो बताया गया है मौसम विभाग के द्वारा, लेकिन ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि पारा 43 से भी बढ़ सकता है दोपहर में। सुबह 8 बजे के बाद से ही हीट वेव, जिसे आप लू कह सकते हैं, वो चलनी शुरू हो जा रही है। गर्म हवाओं ने जो है आम जीवन को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर पर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया और इस बीच देखिए सबसे जरूरी जो बात है, सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। सुबह सुबह हमने देखा कि बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। जो परिजन है वो ये मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से कि छुट्टियों को कुछ दिन और एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनकी स्कूल, जिनका विद्यालय खुल चुका है, उन्हें इस भरी दोपहरी में, भरी गर्मी में हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है और कहीं वे बीमार ना हो जाएं, कहीं उन्हें लू ना लग जाए। इसके लिए परिजन ये मांग कर रहे हैं अब कि कुछ दिन छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि इस उमस भरी गर्मी से, तपिश भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। दूसरी बात, आपने जैसा कहा कि बिजली का क्या हाल है, तो ये पूरे इलाके में बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। जीरो कट का जो वादा है वो अभी भी लोगों के लिए एक वादे के जैसा ही है, जो धरातल पर नहीं उतर पाया है। इस बड़ी गर्मी में जो खासकर परेशानियां उनको हो रही हैं जो अस्पतालों में है या फिर अस्पतालों से घर जो मरीज आए हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए गर्मियां आफत के तौर पर सामने आई हैं। लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, चाहे वो दफ्तर की बात हो या दुकान। श्रीकांत, तो देख सकते हैं हर जगह गर्मी से लोग बेहाल है, लोग परेशान है। बिजली संकट उस पे और बड़ा एक फैक्टर जो और परेशान कर रहा है लोगों को। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत और चंदन, हमें तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने